आदरणीय श्रोतागण, देखिए, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि संसार के सभी द्रव्य एक तरफ हों और ज्ञान, नॉलेज एक तरफ हो, तो ज्ञान से जो, विद्या से जो आनंद होता है, तो उन भौतिक पदार्थों में 1000वें अंश में भी वो आनंद वहाँ नहीं मिलेगा जो विद्या से एक आनंद होता है। तो जैसे शास्त्रों को पढ़ना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनसे कोई विशेष तथ्य निकालना और फिर उसका व्यापक संदर्भ में उसका प्रयोग करना, तो यह ऐसी बुद्धि जो शक्ति होती है, वह तो पूर्व जन्म के संस्कारों से, माता पिता के संस्कारों से या ईश्वर की दया से मिलती है। तो इस विषय में, सभी उसमें विषय में हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कुछ शास्त्रों से इस रूप में निकाल पाते हैं। तो उसी कड़ी में देखिए, हमने आपको वचन दिया था कि निश्चित तौर पे जो आयुर्वेद का क्षेत्र है उसमें कुछ नया वो करेंगे, कोई अनूठा उसमें अवश्य एक आयाम स्थापित करेंगे। अर्लियर आई टोल्ड यू दैट आई वुड सेट ए हॉलमार्क इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा विद माई थॉट्स, और मेरा पूरा प्रयास रहता है आप केवल जो मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय वो हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कोई 1000 संख्या नहीं है मेरे लिए, वो मिलियंस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और प्रयास रहता है कि कोई ना कोई दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा करता रहूं। तो उसी कड़ी में देखिए, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखी संस्कार विधि, बहुत ही अमूल्य वो है। संस्कारों के संदर्भ में वहाँ सुझाव दिए गए हैं, और ऋषि के ग्रंथों में जैसे सत्यार्थ प्रकाश में भी, संस्कार विधि में भी आयुर्वेद का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि वे वेद के विद्वान थे और सुश्रुत और चरक आदि के अनुसार भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो संस्कार विधि में ऋषि दयानंद जी एक स्थान पर लिखते हैं कि गर्मी में जैसे सफ़ेद इलायची आदि इनका प्रयोग करना चाहिए। तो एक बड़ा वो था उलझन कि यह सफ़ेद इलायची कौन सी होती है। चर्चा भी इधर उधर की, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर स्वाध्याय जब करते रहते हैं और कोई ऐसा तथ्य वो खुलकर सामने आता है, वो स्पष्ट हो जाता है, बुद्धि उसे ग्रहण कर लेती है, तो वो आनंद, जो परमानंद होता है, बिल्कुल उसके निकट उस आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वाध्याय से ही पता लगा कि छोटी इलायची से ही उसका ग्रहण करना चाहिए, उसे ही व्यवहार में वो सफ़ेद इलायची भी कह देते हैं। और ऋषि दयानंद जी की जन्मस्थली जैसे गुजरात थी, इसे गुजराती इलायची भी कहते हैं। और जब यह पूरी नहीं पकती जब तक, तो कच्ची रहती है, थोड़ी सफ़ेद आभा यह लिए रहती है। और वेदक भी अनेक देखे होंगे वैद्य कि इसके लिए सफ़ेद इलायची का भी वो प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि बड़ी इलायची होती है वह गहरे भूरे और काली आभा लिए होती है। तो इस रूप में इसी का ग्रहण करना चाहिए। और उसमें देखोगे आप
द्रव्य गुण के अंदर जो इसके वो होते हैं, जो गुण है उसे लघु और इसे रुक्ष माना गया है, और इसका रस कटु और मधुर, और इसका विपाक मधुर, और वीर्य शीत। तो इसकी प्रकृति जो है वह शीत होती है। और एक और विशेष कि जो दाह प्रशामक द्रव्य होते हैं, जैसे रक्त, चंदन आदि द्रव्य होते हैं दाह को मिटाने वाले, तो उसमें इसकी गणना की गई है। प्रायः एक वो रहता है मसाले के रूप में इसे लेते हैं, लेकिन यह तो शीत प्रभाव डालती है, तो गर्मी के अंदर इसका तो अवश्य सेवन करना चाहिए, और वर्षा शरद आदि में भी इसका सेवन कर सकते हैं। एक और विशेष तथ्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं, जो आगंतुक रोग होते हैं, जैसे महामारी आती हैं, तो उनमें मंगल कारक जो द्रव्य होते हैं उनको धारण करने का विधान है, तो उस समय भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। और साथ ही देखिए, जो प्यास होती है, बार बार प्यास लगना, तो उसको भी यह मिटाती है। साथ में सर्दी यानी वमन जो होती है, उल्टी आती है, तो उसको भी यह रोकती है। जैसे हमने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। यदि विरेचक द्रव्य हैं जो दस्त लगाने वाले, यदि उनमें सौंठ डाला जाए तो उनका उपद्रव नहीं होता। इसी तरह सर्दी वमन को रोकने वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें इलायची का प्रयोग करने से फिर वो उपद्रव आदि उनके नहीं होते, उनमें इलायची का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही देखिए, इसे दीपन, पाचन और अनुलोमन कहा गया है कि यह जो जठराग्नि है उसको दीप्त करती है, और भोजन पचाने में भी यह सहायता करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और वायु का अनुलोमन करती है, अफारा आदि नहीं वो बनने देती, और हृदय के लिए भी यह वो बल्य प्रभाव डालने वाली हृदय पर होती है। और साथ ही जो मूत्र विकार होते हैं, मूत्र मुश्किल से आता है, तो उसको भी आसानी से निकालने में यह सहायता करती है। और आम प्रचलन है, जैसे बादाम की ठंडाई में भी छोटी इलायची का वो प्रयोग किया जाता है, तो ये इसके गुण हैं। और 1 ग्राम तक यानी दिन भर में आप 2 से लेकर 5 6 तक ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हो। एक बार में 2, फिर शाम को 2 आवश्यकता पड़ने पर, वरना 2 भी एक समय पर्याप्त रहती हैं। उनको चबाना या ठंडाई आदि में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, 1 ग्राम तक की इसकी मात्रा का। तो इस तरह से इसके गुण और वो समझने चाहिए, और इसका अवश्य उपयोग लेना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी, और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।